हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, महंगाई भत्ते के आंकड़े आ चुके हैं और अगर हम महंगाई भत्ते के आंकड़े की बात करें तो जनवरी से जो है दोस्तों आपका डीए जो है 60% कन्फर्म है। और यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से है, क्योंकि अभी अभी भी हमारे पास एक महीने का टाइम है। और अगर हम नवंबर महीने के महंगाई भत्ते के आंकड़े की बात करें, उसका जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अगर जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई में ये 146.5 था, जो कि जून से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो है बढ़ोतरी जुलाई में हुई थी। उसके बाद से दोस्तों लगातार जो है 0.5, फिर जो है अगस्त में जो है 0.6 बढ़ा। और अगर हम बात करें हमारा करंट डी ए 58 है तो वो 58.53 जुलाई में पहुंच गया था। अगस्त की बात करें तो इसमें 58.94, क्योंकि 0.6 जो है इंडेक्स में जो चेंज हुआ था। अगर हम यही सितंबर की बात करें, सितंबर की, फिर इसमें जो है बहुत जो है लिटिल चेंज आया था, वो भी 0.2 का, और वो बढ़ के आपका 59, मतलब सितंबर में हमारा 59% कन्फर्म हो गया था। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हैं, लेकिन अभी तक नवंबर तक हमारा जो है 60% नहीं पहुंच पाया। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये 59.99 भी होता है तो जो है आपका जो डीए है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 1% बढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप देख सकते हैं अक्टूबर में 59.58 हो गया था। नवंबर की बात करें तो ये अब जो नवंबर के आंकड़े आए इसमें भी, और लगातार आप देखें तो एआईसी पिन के इंडेक्स में चेंज हो रहा है। अब ये जो है बढ़कर 0.5, और अब जो है महंगाई भत्ता आपका 59.93 है। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि हमारे पास एक मन है, और इस एक महीने के जो है क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 सिनेरियो की बात की गई है। एक तो ये है कि दिसंबर में कुछ भी नहीं बढ़ता आपका, और यही सबसे अच्छी बात है इस एआईसी पिन का जो इंडेक्स आता है और जो फॉर्मूला बना है, कि अगर आपका कुछ भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल सेम 148.2 रहता है, तो भी आपका जो है जो जनवरी से आपका डी है वो 60.34 हो जाए, कुछ भी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है कि अगर थोड़ा सा बढ़ता है, स्लाइटली, तो उस केस में क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस केस में जो सिनेरियो है वो आपका जो है 150.2, यानी कि 0.2 भी बढ़ता है तो फिर भी आप जो है सेफ हैं, 60.53 बन जाता है। और यहाँ पर हम तीसरा सिनेरियो ये भी दे सकते हैं कि क्या पता कुछ कम हो, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या 60 जो है वो सेफ रहेगा। विथ ओनली द दिसंबर इंडेक्स रिमेनिंग वी कैन एनालाइज द लाइकली आउटकम। ये दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो एग्जैक्ट है वो तो 59.93 है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये है कि 59.93 में भी अगर 59.99 भी जाता है ना, तो भी आपका जो है 59 ही मिलेगा, मतलब 1% की बढ़ोतरी मिलेगी, वो सबसे कम रहेगा। तो इसलिए दोस्तों अब जो तीसरा सिनेरियो है वो हम बात करते हैं, जहाँ पर अगर जो इंडेक्स है वो ड्रॉप कर जाता है, यानी कि 0.2, तो उस केस में भी इवन विथ ए माइनर ड्रॉप द एवरेज रिमेन एनफ टू सस्टेन 60%। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों चीज़ें बात कर ली। अगर तो ये सेम रहता है दिसंबर में, फिर भी हमारा 60% सेफ है। बढ़ता है तो भी 60% है, क्योंकि 60.5 हो जाए, 60.8 हो जाए, 60.9 हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपको मिलना 60 है। और अगर स्लाइड डिक्रीज़ करता है, ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा फिर दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर स्लाइड भी डिक्रीज़ करता है तो उस केस में जो है आपका जो 60% आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, 60% आपका डीए सेफ रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। द जनवरी 2026 डीए रिवीजन इज सिग्निफिकेंटली बिकॉज टुडे 1 जनवरी 2026 मार्क्स द ऑफिशियल कमेंसमेंट ऑफ 8th पे कमीशन। और 8वें वेतन आयोग में इसका जो है 8th पे कमीशन में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही जो है पे पेंशन जो है इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डीए है वो जो है 60% जो है कंफर्म लग रहा है।
बाकी अब इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तब जाके कहीं मुश्किल है, अदरवाइज़ अगर इतना सेम भी चलता है फिर भी आपको जो है 60% DA कन्फर्म है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।